नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रेलवे टेक्निकल हेल्प पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर थंबनेल में देख पा रहे हैं, ये एक असिस्टेंट लोको पायलट यानी मेरा खुद का सैलरी स्लिप है, जो मैं आपको दोस्तों आप लोगों को मोटिवेट करना, जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, जितने भी भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं रेलवे एम्प्लॉय के लिए, रेलवे एग्ज़ाम का, एनटीपीसी या ग्रुप डी का या अन्य एग्ज़ाम के लिए आ रहा हूँ अपना सैलरी स्लिप, जिसमें आप देख पाएंगे कि एक रेलवे एम्प्लॉय असिस्टेंट लोको पायलट को क्या क्या फैसिलिटी मिलता है और कितना पेमेंट किया जाता है। हालांकि ड्यूटी तो असिस्टेंट लोको पायलट या लोको पायलट की काफ़ी हार्ड होती है दोस्तों, लेकिन एक बड़ा फैक्टर होता है पेमेंट का, जो हर एम्प्लॉय चाहता है कि अच्छा खासा पेमेंट मिल पाए। क्योंकि जब कोई भी जॉब के लिए प्रिपरेशन करता है या कोई भी काम करता है, वो अर्निंग के लिए ही अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर रह करके दिन रात मेहनत करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मुझे भी मोटिवेट करें, ताकि मैं भी अगला वीडियो आप तक पहुंचा पाऊं। तो चलते हैं बिना नमस्कार दोस्तों, ये मेरा सैलरी स्लिप आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। ये ACCR बिलासपुर डिवीज़न के अंतर्गत हमारा डिवीज़न आता है और ये वेतन पर्ची जुलाई 2021 के लिए है, यानी इसी मंथ का सैलरी स्लिप को दर्शाता है। आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें है। नेम है और डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशन में हम लोगों को ALP है, देख सकते हैं, और डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियां अभी हम लोगों को चलाने के लिए मिल रहा है। और जो गुड्स ट्रेन है यानी मालगाड़ी, स्टार्टिंग में कोई भी ज्वाइन करता है दोस्तों, तो वो उनको मालगाड़ी ही मिलता है चलाने के लिए ज़्यादातर। जहाँ पर पैसेंजर का ज़्यादा परिचालन रहता है, वहाँ पर कुछ दिन के बाद पैसेंजर ट्रेन मिल जाती है। तो अगला है स्टेशन, जो कि हम लोगों का वियार्जन है। बिल यूनिट और आधार नंबर वगैरह कुछ चीज़ों को मैंने प्राइवेसी के चलते हुए हाइड करके रखा है। अगला है, देखिए, डेट ऑफ बर्थ मेरा है और ये लेवल 2, यानी कि जब भी लोको पायलट असिस्टेंट के रूप में जब ज्वाइन करता है, स्टार्टिंग पीरियड में जब ज्वाइन करता है, तो वो लेवल 2 और ग्रुप सी के लेवल 2 2019 का है। यानी कि लगभग 1.5 साल हो रहा है ज्वाइन किए हुए, 1.5 साल से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और जब इसमें लगभग 6 से 7 महीने का ट्रेनिंग रहता है, और ये ट्रेनिंग को हटा दिया जाए तो हम लोगों का 1 साल 1 ईयर जो है कि इंडिपेंडेंट ड्यूटी हो चुका है। इंडिपेंडेंट ड्यूटी बोलने का मतलब है ट्रेनिंग का पीरियड को हटा दिया जाए तो उसको इंडिपेंडेंट स्टार्ट बोला जाता है। PF नंबर, पेमेंट मोड, ये सब बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह को मैंने हाइड करके रखा है। आगे जो देखते हैं वो है ये वाला ग्रॉस पे। ग्रॉस पे जो है ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस पूरे सैलरी स्लिप का। यही चीज़ मेन मकसद होता है किसी भी रेलवे एम्प्लॉय के लिए, कि ये चीज़ जो है कि कितना मिल रहा है। तो देखिए, ग्रॉस पे हम लोगों को जो मिला है इस बार, वो 62,212 रुपया। इसमें कुछ एनुअल चीज़ें ऐड किया हुआ है, इसलिए इतना ज़्यादा पेमेंट आया है। चलिए दिखाते हैं आखिर क्या-क्या फैसिलिटी एक असिस्टेंट लोको पायलट जब आप ज्वाइन करेंगे या किसी भी रेलवे एम्प्लॉय में ज्वाइन करेंगे, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं अभी आप लोग, तो आप लोगों को भी क्या-क्या सुविधाएँ सरकार प्रोवाइड कराएगी, वो आप लोगों को दिखाते हैं। आगे है, देखिए, बेसिक पे। ये बेसिक पे जो है, ये मूल जो है कि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक के रूप में, तो ये पे रहता है। जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो उस समय हम लोगों का 19,900 बेसिक था, और एक इंक्रीमेंट लगने के बाद 20,500 हुआ है। और इस मंथ का जो इंक्रीमेंट लगा है वो
100 होगा, अभी वो जोड़ करके नहीं मिला है, तो अगले महीने में वो भी आ जाएगा। अगला है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, जो कि पेमेंट को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसका रहता है। आइए आपको डिटेल में समझाते हैं कि हम लोगों को पहले जो 17% मिल रहा था, इस जुलाई महीने से 28% मिलने से हम लोगों को पेमेंट में कितना का बढ़ोतरी हुआ है। आपको आइए डिटेल से समझाते जाते हैं। चलिए उसके आगे देखते हैं क्या है। उसके आगे है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस HRA, यानी कि ये जो है, ये HRA जो है, ये हम लोगों को यहाँ रेलवे क्वार्टर प्रोवाइड नहीं किया गया है। रेलवे क्वार्टर की संख्या कर्मचारियों से बहुत कम है, इसीलिए हम लोगों को क्वार्टर नहीं मिल पाया है। इसके बदले में हम लोगों को HRA प्रोवाइड किया जा रहा है, मिलता है, जो कि 2399 रुपया है, देख सकते हैं आप। अगला है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जिसको टीए बोलते हैं। ये एक तरह से फिक्स किया हुआ है, जो 1152 रुपया है। अगला है किलोमीटर अलाउंस। ये जो किलोमीटर अलाउंस है, किसी भी रनिंग स्टाफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये किलोमीटर अलाउंस। ये दर्शाता है कि आप एक मंथ में कितना गाड़ी चलाई है, उसके हिसाब से आपको ये किलोमीटर अलाउंस मिलता है। ये अभी का जो हम लोगों का रेट चल रहा है ALP के लिए, ये 1 किलोमीटर के लिए 3 रुपया 76 पैसा है। यानी 1 किलोमीटर गाड़ी चलाएँगे तो ये 3 रुपया 76 पैसा मिलेगा। और ये सीनियर LP के लिए ये 3 रुपया 91 पैसा है। 1 किलोमीटर चलाएँगे तो ये 3 रुपया 91 पैसा इनको मिलेगा। और यही लोको पायलट की बात करें, यानी कि जो मेन ड्राइवर है उसकी बात करें, तो 5 रुपया 20 पैसा इनको मिलेगा। 1 किलोमीटर चलाने पर 5 रुपया 20 पैसा इसको मिलेगा 1 किलोमीटर पर। तो इस प्रकार से ये है 11,280 रुपया किलोमीटर अलाउंस बना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी रनिंग स्टाफ के लिए। ये 11,280 रुपया जो बना है, यही वो पेमेंट है, यही वो चीज़ें हैं जिससे किसी भी रनिंग स्टाफ का सैलरी जो है कि एक जैसा हमेशा नहीं बनता है। चलिए आगे देखते हैं। सेल अलाउंस, जो कि 65 रुपया है। ये जो है 65 रुपया, ये हम लोगों को टॉर्च जो मिलता है उसमें सेल डालने के लिए हर महीना 65 रुपया मिलता है। अगला है लीव अलाउंस रनिंग, ये नया चीज़ आ गया है इसमें। ये जब हम लोग घर या कहीं छुट्टी लेकर के जाते हैं, जब हम लोगों को लीव मिलता है, तो लीव का पर डे का 225 रुपया ये मिलता है। चूँकि मैंने 10 लीव लिया हुआ था, इसलिए 2255 रुपया मिला है। अगर मैं 10 लीव पर नहीं गया होता तो ये किलोमीटर अलाउंस लगभग 15,000 से 16,000 रहता। यानी इस मंथ में 10 छुट्टी लेने के कारण मेरा किलोमीटर अलाउंस थोड़ा कम बना है, लेकिन उसके चलते ये एक नया अलाउंस मेरे में जुटा है। तो अगला देखते हैं, ये ओवर टाइम जो कि आपको दिख रहा होगा, ये ओवर टाइम अलाउंस जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी भी रनिंग स्टाफ के लिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि गाड़ी जब स्टार्ट होती है, चलती है, तो कभी भी 8 घंटे की ड्यूटी हम लोगों की नहीं होती है।
हमेशा एवरेज 10 से 12 घंटे की ड्यूटी होती है और कभी-कभी ये 24 से 30 घंटे भी ड्यूटी होती है। आप सोच सकते हैं कि 24 से 30 घंटे ड्यूटी करना कितना हार्ड है, कितना चैलेंजिंग वाला जॉब है। तो आपको जिस प्रकार से ड्यूटी लिया जा रहा है, उसी प्रकार से पेमेंट भी किया जा रहा है। आपको जितना जैसा काम वैसा दाम मिल रहा है। तो आपको अगर 8 से लेके 24 घंटे तक की ड्यूटी हो रहा है, इसके बीच का जो ड्यूटी होगा, ये कितना ड्यूटी होगा? 8 से लेके 24 घंटे भी ड्यूटी हो सकती है। कभी-कभी ऐसा परिस्थिति आ जाता है कि हम लोगों के पास ना तो खाना बचता है, ना तो पीने के लिए पानी बचता है और ऐसा जगह आप पड़े रहेंगे कि वहाँ पर ना तो खरीद पाएँगे और ना ही कोई घर होगा। तो इस प्रकार से जब इस तरह से रेलवे कार्य कर रहे हैं, इतना चैलेंजिंग वाला जॉब ड्यूटी हो रहा है, उसी प्रकार से आपको सरकार पेमेंट भी कर रही है। अच्छा चलिए आगे देखते हैं, ये सब चीज़ें तो होती रहेंगे। नाइट ड्यूटी अलाउंस, ये जो नाइट ड्यूटी अलाउंस है, आपको ये जो दिख रहा है नाइट ड्यूटी अलाउंस, ये है जब रात में कार्य करते हैं 10 बजे रात से लेकर के 6 बजे सुबह तक, तो इस बीच में जो आवर्स होते हैं वो नाइट ड्यूटी के अंतर्गत आते हैं और इस और 1 यूनिट का लगभग 125 रुपया हम लोगों को मिलता है। 1 यूनिट का मतलब है 6 घंटा, यानी 1 यूनिट में 6 आवर्स रहते हैं और 10 बजे से 6 बजे तक होता है, तो वो 8 घंटा हो जाता है। 8 घंटा का यानी फुल नाइट अगर ड्यूटी करते हैं हम, तो लगभग 150 रुपया, 150 रुपया के आसपास नाइट अलाउंस बनता है। चलिए आगे देखते हैं। ड्रेस अलाउंस एनुअल, ये जो ड्रेस अलाउंस है, ये हम लोगों को हर 1 साल में 1 बार लगभग जुलाई मंथ में ही मिल जाता है। इसलिए जुलाई का जो मंथ है, ये 7वां जो महीना होता है, ये किसी भी रेलवे स्टाफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है, क्योंकि इसी मंथ में सबका इंक्रीमेंट लग के भी आता है और कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो ये जो ड्रेस अलाउंस है, ये हम लोगों को हर महीने हर 1 साल में 1 बार 5,000 रुपया मिलता है। तो इस प्रकार ये सारी सुविधाएँ हैं, अलाउंसेस है, जो कि ये सब जोड़ने के बाद ग्रॉस जो पे है वो 62,212 रुपया बना है। और अब देखते हैं कुछ कटौतियाँ होती है, इस कटौती को भी देखते हैं। ये आगे जो है ऊपर में रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम, इसमें 30 रुपया कटा है। आप देख सकते हैं 30 रुपया हर महीना इसमें कटता है, ये इंश्योरेंस होता है रेलवे का। अगला है न्यू पेंशन स्कीम, ये हम लोगों को बुढ़ापे का सहारा है। जो न्यू पेंशन स्कीम है एनपीएस, इसमें हम लोगों का 3411 रुपया हर महीना कट रहा है। अगला है, ये किसी भी उड़ीसा का ये टैक्स है पर्सनल, ये किसी भी कहीं पर अभी आप ज्वाइन करेंगे कोई भी राज्य में, तो वो अपना अलग से एक टैक्स लगा देता है, जो कि लगभग 200 रुपया ही रहता है। तो ये सारी कटौतियाँ हैं जो आपको मैंने दिखाया है। अब इधर है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें। ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है, ये है नेट पे, यानी कि ये नेट पे जो देख रहा है शुद्ध वेतन काट-छाँट के आपके अकाउंट में जो पेमेंट किया जाता है, यही पेमेंट आता है। शुद्ध वेतन 58,571 रुपया। कुल कुल मिलाकर जो बातें हुई, वो हम लोगों को जो पेमेंट आता है, लगभग 45 से 50 के बीच रहता है। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बन जाती है, जैसे कभी ओटी बन गया, कभी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ गया, तो वो अमाउंट जुट करके बढ़ जाता है। तो इस प्रकार मैंने अपना सैलरी स्लिप आप लोगों को दिखाया, जिसका मेन मकसद यह है कि आप लोग जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, वो ये इस पेमेंट को देख कर के कुछ मोटिवेट होंगे, मोटिवेशन पाएँगे और वो भी अपनी तैयारी को इंक्रीज़ करेंगे और वो भी एक असिस्टेंट लोको पायलट को जो